पाठ्यपुस्तक स्पर्श पद्यखंड कक्षा 10वीं पाठ मनुष्यता। पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुति समग्र हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य कब अहंकारी हो जाता है और क्यों? उत्तर है, जब मनुष्य अपने आप को सनाथ समझने लगता है, अर्थात उसकी सहायता करने वाले बहुत हो और उसके पास धन संपत्ति हो, तब वह अहंकारी हो जाता है। प्रश्न 2, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? उत्तर, जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। ऐसे लोगों को उनकी मृत्यु के बाद भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। प्रश्न 3, मनुष्यता कविता में भाग्यहीन किसे कहा गया है? उत्तर, मनुष्यता कविता में भाग्यहीन उसे कहा गया है जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता, अर्थात हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, निराश और अधीर नहीं होना चाहिए। प्रश्न 4, अखंड आत्म भाव भरने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, अखंड आत्म भाव भरने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि विश्व के सभी मनुष्यों को यह समझ लेना चाहिए कि एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण सभी आपस में बंधु है, एक है, अलग अलग नहीं। ईश्वर ने सभी को एक जैसा बनाया है, उनकी संरचना में कोई भेदभाव नहीं किया। जो भेद दिखाई देते हैं वह बाहरी है। प्रश्न 5, मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य के किस कृत्य को अनर्थ कहा है और क्यों? उत्तर, यदि एक मानव दूसरे मानव की व्यथा को दूर करने का प्रयास नहीं करे तो यह सबसे बड़ा अनर्थ है, क्योंकि एक ईश्वर द्वारा बनाए जाने के कारण सारे मनुष्य आपस में भाई है और हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अन्य मनुष्य की व्यथा को दूर करने का प्रयास करें। प्रश्न 6, मनुष्यता में वर्णित उसी नर, दधीचि और कर्ण के उन कार्यों का उल्लेख कीजिए जिसमें वे मनुष्य को मनुष्यता की राह दिखा गए। उत्तर, उसी नर ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। दधीचि ने देवताओं के रक्षार्थ वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियां दान कर दी। उसी प्रकार कर्ण ने अपना रक्षा कवच दान कर दिया। प्रश्न 7, पशु प्रवृत्ति क्या है? क्या यह प्रवृत्ति मनुष्य द्वारा अपनाने योग्य है अथवा नहीं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति कहलाती है। यह प्रवृत्ति मनुष्य द्वारा अपनाने योग्य नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अन्य मनुष्यों के बारे में भी सोचें, दूसरों के लिए भी जीवन जिए। प्रश्न 8, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। इन पंक्तियों में कवि ने दीन दुखियों के प्रति मन में बसी सहानुभूति को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया है। ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? विचार करके लिखिए। उत्तर, सहानुभूति मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि सभी मानव एक दूसरे के दुख दर्द व्यथा को दूर करने का प्रयास करेंगे। एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव जागेगा, तभी पूरी मानवता विकास कर पाएंगी। प्रश्न 9, मानवता के पथ पर चलने हेतु कौन कौन से गुणों को जीवन में सम्मिलित करना आवश्यक है? मनुष्यता कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। उत्तर है, मानवता के पथ पर चलने हेतु हमारे जीवन में त्याग, प्रेम, बलिदान, परोपकार, सत्य, अहिंसा जैसे गुणों को सम्मिलित करना आवश्यक है, क्योंकि तभी हम सच्चे अर्थ में मनुष्य कहलाएंगे एवं तभी हमारे समाज और देश का विकास संभव होगा। प्रश्न 10, परोपकार का क्या अर्थ है? मनुष्यता कविता में किन किन महापुरुषों को उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं? महापुरुषों के जीवन से समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? अपने शब्दों में लिखे। उत्तर, परोपकार का अर्थ है दूसरों का उपकार, अर्थात जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है उसे परोपकार कहते हैं। मनुष्यता कविता में उशीनर, दधीचि, रतिदेव, कर्ण एवं बुद्ध जैसे महापुरुषों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। महापुरुषों के जीवन से समाज को परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 11, आज समाज कठिन दौर का सामना कर रहा है। ऐसे कठिन समय में क्या उन महापुरुषों से हमें कोई प्रेरणा मिलती है समाज के लिए कुछ करने हेतु, जिन्हें मनुष्यता कविता में हमने पढ़ा? अपने अनुभव द्वारा इसका उत्तर लिखे।
उत्तर है, ऐसे कठिन समय में हमें उशीनर, दधीची, रतिदेव, कर्ण तथा बुद्ध जैसे महापुरुषों से समाज और मनुष्यों के लिए परोपकार, सहानुभूति, दया, उदारता और गर्व रहित रहने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 12, भारत भूमि महापुरुषों की उदारता के लिए पहचानी जाती है। क्या ऐसी उदारता जो उन महान पुरुषों में विद्यमान भी थी हमें अपनानी चाहिए, या यदि हाँ तो क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हाँ, हमें उन महापुरुषों की उदारता को अपनानी चाहिए, क्योंकि तभी हम पूरी मानव जाति एवं अपने देश व समाज का कल्याण कर पाएंगे। उदारता ही हमें पशुओं से अलग करती है। उदारता ही विश्व कल्याण की भावना को बल देती है। प्रश्न 13, कवि ने सबको एक साथ होकर चलने के लिए प्रेरित क्यों किया है? लिखिए। उत्तर है, कवि ने सबको एक साथ चलने के लिए इसलिए प्रेरित किया है ताकि सभी मनुष्यों के बीच भेदभाव मिट जाए, सभी मनुष्यों का विकास हो, पूरी मानवता का उद्धार हो, यही कवि चाहता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पहला, कवि ने मदांत किन लोगों को कहा है? का, उपलब्धि का नशा रखने वालों को। ख, नशे में चूर रहने वालों को। ग, पद का नशा करने वालों को। घ, धन का घमंड करने वालों को। उत्तर है का, उपलब्धि का नशा रखने वालों को। दूसरा, संसार का रक्षक कौन है? ज्ञानी पुरुष, भगवान, सैनिक, बाहुबली, राजा। उत्तर है ख, भगवान। तीसरा, मनुष्य के घमंड का क्या कारण है? क, धन संपत्ति। ख, यश। ग, विवेक और घ, जायदाद। उत्तर है क, धन संपत्ति। चौथा, उपर्युक्त काव्यांश में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? क, निर्धन को। ख, अन्याय सहने वालों को। ग, अपने गुणों को न पहचानने वालों को। और घ है दुर्बलता से अधीर व्यक्ति को। तो इसका उत्तर है घ, दुर्बलता से अधीर व्यक्ति को। पांचवा, उपर्युक्त काव्यांश में कवि ने ईश्वर को त्रिलोकनाथ क्यों कहा है? क, संसार का निर्माण करने के कारण। ख, दयालुत्व के कारण। ग, प्रेम के कारण। घ, दीनबंधु और सभी लोगों का स्वामी होने के कारण। उत्तर है घ, दीनबंधु और सभी लोगों का स्वामी होने के कारण। धन्यवाद।